नविता क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज मैं इंटरनेट पे कुछ सर्च कर रहा था, तभी ये जो आर्टिकल है एकदम से मुझे लगा कि आज के टाइम में हमें ये डिस्कस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। यूरिक एसिड की वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं और यूरिक एसिड ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारी बॉडी में। जैसे कि यूरिक एसिड के बढ़ने से जो बोन्स हैं उनमें जो क्रिस्टल हैं यूरिक एसिड के, वो डिपॉजिट हो जाते हैं और पेन स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ यूरिक एसिड से स्टोन बनने का भी डर रहता है। यूरिक एसिड के डिपॉजिट होने से, एक्सेस में बॉडी में यूरिक एसिड डिपॉजिट होने से स्टोन ज़्यादा बनते हैं और साथ ही साथ जो हमारी चलने फिरने की प्रक्रिया है उसमें असर आता है। जोड़ों में दर्द होता है, हड्डियों में दिक्कत आती है और चलने फिरने में तो परेशानी आती ही आती है। आज ये लेख मैं अभी कुछ सर्च कर रहा था इंटरनेट पे, तभी ऑनलाइन माई हेल्थ पे मैंने ये लेख देखा और मैंने सोचा ये मुझे डिस्कस करना चाहिए बीइंग ए बायोकेमिस्ट, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री के अंदर हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं, अच्छे से इन पे रिसर्च की है और उनकी बारीकी को जाना है। और मैं आजकल जो लोग यूरिक एसिड, सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन, हेपेटाइटिस बी और जो काफ़ी बीमारियां हैं उनसे ग्रसित हैं, मैं उन लोगों की रिपोर्ट को पढ़ता हूं और जितने भी मेरे नोन हैं या जो लोग मेरे बारे में जानते हैं बीइंग ए बायोकेमिस्ट, वो मेरे से अपनी रिपोर्ट साझा करते हैं। तो उनमें से अभी कुछ टाइम पहले, अभी 1 वीक भी नहीं हुआ है, मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे अपनी रिपोर्ट भेजी। उसने वॉल बॉडी टेस्ट के लिए किसी लैब में सैंपल दिया। मैंने उस रिपोर्ट में देखा कि काफ़ी जो पैरामीटर्स हैं उनकी जो क्वांटिटी होनी चाहिए बॉडी में वो मेंटेन नहीं है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान है। और हम देखते हैं कि जो यूरिक एसिड है या फिर इस टाइप के ऐसे जो कंटेंट हैं बॉडी में वो बढ़ते जाते हैं। एक सबसे बड़ा जो रीज़न है आज के टाइम में वो टेंशन भी है। देखिए इस आर्टिकल में क्या लिखा है उस पर डिस्कस करते हैं। यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने जो दिया है, ऐसे करे करी पत्ते का इस्तेमाल, जो करी पत्ता है उस पर इन्होंने फोकस किया है। हो सकता है इन्होंने कोई रिसर्च आर्टिकल देखा है और तब जाके ये लेख लिखा है। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। इस लेख में रिटन बाय प्रीन बहादुर सिंह, इन्होंने 14 सितंबर को ये लेख लिखा है। इसमें क्या लिखा है, शरीर में बढ़े हुए यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए करी पत्ते का सेवन फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, अच्छी बात है। करी पत्ता तो ऑलमोस्ट हमारे नज़दीक में, आंगन में या हमारी सराउंडिंग में हमें मिल ही जाएगा, तो अच्छी बात है। अगर करी पत्ते से यूरिक एसिड कंट्रोल होता है तो वो तो कोई ज़्यादा कॉस्टली चीज़ भी नहीं है। हम कहीं से भी अपने पड़ोस से या नज़दीक के एरिया से करी पत्ता आराम से मिलता है, आप लेके और उसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन इस लेख में आगे क्या लिखा है, करी पत्ता क्या आता है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं और चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। असंतुलित खान पान और निष्क्रिय जीवन शैली, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। निष्क्रिय जीवन शैली जो है उसके कारण हाई यूरिक एसिड की समस्या देखने को हमें मिलती है। यूरिक एसिड दरअसल शरीर में जमा एक तरह का केमिकल है। चलो ये भी अच्छी बात है, वो केमिकल की फॉर्म में है। यह शरीर में प्यूरिन नामक प्रोटीन के टूटने से होता है। देखिए मैं एक बायोकेमिस्ट हूँ तो मुझे पता है जो प्यूरिन है कोई प्रोटीन नहीं होता। मैं लेख लिखने वाले के कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता, परंतु जो लोग आम जनता है, लेमैन है, वो ये समझ लेता है कि प्यूरिन भी कोई चीज़ होगी। हो सकता है वो कुछ और ज़्यादा इसमें गहनता से जाके और कुछ और समझने लग जाए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ प्यूरिन कोई प्रोटीन नहीं होता। मैं लेख लिखने वाले को भी सलाम करता हूँ। प्लीज़ अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो इस तरह की जो आप सोशल मीडिया में जो लेख लिखते हैं उनको प्लीज़ ध्यान से करेक्ट जो वर्ड्स हैं
या फिर जो एक्चुअल कंटेंट है उनको लिखें। प्यूरिन नामक कोई प्रोटीन नहीं होता हमारी बॉडी में। ये प्यूरिन है क्या चीज़, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, हमारा जो डीएनए है वो उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं वो क्या होता है, दो तरीके से होता है। एक तो प्यूरिन, एक पैरामिडिन। ठीक है। अब प्यूरिन और पैरामिडिन जो क्या है, प्यूरिन की दो होते हैं, एक आपका ए और जी, ठीक है ना, ग्वानिन। और जो पैरामिडिन होता है वो सी टी यू, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। ठीक है। अब देखिए, जो प्यूरिन है वो डीएनए का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है और ये क्या है, नाइट्रोजिनस बेसिस हैं। तो प्यूरिन जो है एक बड़ी यूनिट है जो हम ए और जी, ग्वानिन, पैरामिडिन में साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल, ठीक है, ये देखते हैं। अब जब आप बोल रहे हैं कि प्यूरिन प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, पहली तो बात, प्यूरिन कोई इस तरीके का प्रोटीन नहीं होता, ये नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। वो मैंने बता दिया, ये पांचों बेस हैं। और मैं बता देता हूँ, डीएनए जो बेस का बना होता है, ए, जी, सी, टी, ये तीन नाइट्रोजिनस बेस का बना होता है। नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, ये कोई प्रोटीन नहीं होते हैं। और जो आरएनए बना होता है उसमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। डीएनए होता है आपका डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए वायरस में होता है और हमारी बॉडी में भी आरएनए होता है। तो आरएनए क्या है, उसमें ए भी मिलेगा आपको, जी भी मिलेगा, साइटोसिन भी मिलेगा, थायमिन भी मिलेगा और यूरेसिल भी मिलेगा। यूरेसिल डीएनए में नहीं होता, बस ये डिफरेंस है। तो ये नाइट्रोजनस बेस हैं। जिसने भी ये लेख लिखा है प्लीज़ उसको रेक्टिफाई करें। वो कोई भी प्रोटीन, प्यूरिन कोई भी प्रोटीन नहीं होता है। हाँ, ये मैं मानता हूँ। आप ये लिख सकते थे, यूरिक जो एसिड है, यूरिक एसिड वो कहाँ से प्राप्त होता है, प्रोटीन के ब्रेकडाउन से प्राप्त होता है। अब बॉडी में जितने भी आपके प्रोटीन हैं जो डिपॉजिट हैं बॉडी में, उनसे ब्रेकडाउन होकर यूरिक एसिड बनता है। ठीक है। या ये बोल सकते थे, यूरिक एसिड कब बनता है, जब आपके प्यूरिन जो नाइट्रोजनस बेस डीएनए में और पैरामिडिन, इनमें जो बेसिस का जब ब्रेकडाउन होता है तब प्यूरिन कंटेंट मिलता है, यूरिक एसिड हमें मिलता है। ये बात सही थी। लेकिन प्यूरिन नाम का कोई प्रोटीन नहीं होता बॉडी के अंदर। यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से जोड़ों दर्द, ये सभी हमें पता है। अधिक मात्रा वाले, देखिए मैं अगर बायोकेमिस्ट हूँ तो मैं आपको ये एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा, जो लोग फास्टिंग में ज़्यादा ध्यान देते हैं उनकी बॉडी में प्रोटीन ब्रेकडाउन होगा, और प्रोटीन ब्रेकडाउन होगा तो ज़्यादा यूरिक एसिड बनेगा। तो मेरा सजेशन ये है, अपनी बॉडी को मेंटेन, जो फूड आपकी हैबिट है उसको मेंटेन रखिए। ज़्यादा फास्टिंग नहीं करना चाहिए हमें, और जितना हो सके हमें फ्रिक्वेंटली जो आप ब्रेकफास्ट लेते हैं, लंच लेते हैं, डिनर लेते हैं, वो लेते रहना चाहिए, भले ही कम मात्रा में लें। आजकल सबसे बड़ी समस्या क्या है, आप लीन बॉडी चाहते हैं और लीन बॉडी के कारण क्या करते हैं, बॉडी में प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है और जिससे क्या है, यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है। इस लेख में मैंने यही देखा कि यूरिक एसिड बढ़ने दिखने वाले जो लक्षण हैं उनको सही टाइम पे पहचानने का क्या है, आपको दर्द महसूस होगा, ठीक है, थकान महसूस होगी, ये सारी चीज़ें महसूस होंगी, और स्टोन भी बन सकता है आपकी बॉडी में, पत्थरी जिसको बोलते हैं। ठीक है। कंट्रोल करने के लिए करी पत्ते का सेवन कर सकते हैं। देखिए, मैं इसकी रिसर्च की अंदर डीप में तो नहीं गया हूँ करी पत्ते के, क्योंकि करी पत्ते में काफ़ी ऐसे कंटेंट हैं जो हो सकता है यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं। हम बात करी पत्ते की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो सही कंटेंट अगर आपने गूगल पे या कहीं भी सोशल मीडिया में डाला है, हम सिर्फ उसकी खबर ले रहे हैं कि क्या वो सही है या गलत है, लोग भ्रमित ना हों। यही चीज़ मैं इस लेख के द्वारा आप लोगों को बताना चाहता हूँ।
ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप फास्टिंग पे ध्यान ना दें, प्रॉपर जो फूड हैबिट आपकी उसको मेंटेन रखें, और यूरिक एसिड उसी तरीके से। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्ट्रेस में भी ये ज़्यादा चीज़ें बढ़ती हैं। अपनी लाइफ को स्ट्रेस से दूर करिए, और स्ट्रेस को ही अपनी लाइफ से दूर करिए, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। और तभी आप अपनी बॉडी के जो पैरामीटर्स हैं उसको ठीक कर पाएंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये जो लेख था उसके बारे में बताना चाहता था, क्या क्या यहाँ पे गलती हुई है, और क्या यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड की और क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं, और बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट्स हैं। यूरिक एसिड बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अगर मुझे ऐसा ही कोई कंटेंट मिला, फिर मैं आपको विद डायग्राम बताऊंगा कि यूरिक एसिड बनता कैसे है और वो कैसे डिपॉजिट होता है जो ऑक्सलेट की फॉर्म में। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। नविता क्लासेस में आप सभी का धन्यवाद।